माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स में अपने वीडियो के पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे और हमारा टॉपिक चल रहा था डिफ्रेक्शन रेटिंग और इसके हम न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर रहे थे। पहले पार्ट के अंदर जो हमने केस डिस्कस किया था उसका ये वाइस वर्सा केस कहलाएगा। तो कैसे होगा मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही बता दूँगा। नाउ आई एम रीडिंग द क्वेश्चन केयरफुल और इस क्वेश्चन हम डाटा को रिलेट करते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले क्वेश्चन का वाइस वर्सा कैसे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। अच्छा, डिफ्रेक्शन रेटिंग के टॉपिक का जो सेकंड पार्ट का हमारे पास न्यूमेरिकल है उसमें हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है हमारे पास। डिफ्रेक्शन रेटिंग इज रूल्ड विद 600 लाइंस पर मिलीमीटर। रूल कहते हैं कि हमारे पास जो डिफ्रेक्शन रेटिंग डिवाइस है उसमें कितनी लाइंस हैं, हाउ मेनी लाइंस आर देयर, हाउ मेनी ओपनिंग्स आर देयर, जहाँ से लाइट को ट्रांसमिट करना और बेंड होना है। तो डिफ्रेक्शन रेटिंग मैंने कहा था डिवाइस है, उस डिवाइस में कुछ लाइंस हैं और ये लाइंस हर डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग डिवाइस दूसरे डिवाइस से अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिफरेंशिएट किया जाता है। यहाँ पर 600 लाइंस दी हुई हैं, 600 लाइंस पर मिलीमीटर में भी अगले न्यूमेरिकल में यही क्वेश्चन आए 600 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो डिफरेंट वैल्यू की डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग डिवाइसेस होती हैं, उसमें डिफरेंट लाइंस रूल्ड होती हैं, ठीक है। तो ये 600 लाइंस पर मिलीमीटर को मैंने यहाँ ग्रेटिंग लिख दिया है। तो याद रखिए जब इस तरह दिया हो तो आप ग्रेटिंग लिख दें, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी लाइट ऑफ सिंगल कलर सिंगल फ्रीक्वेंसी, हर लाइट की अपनी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। मोनोक्रोमैटिक लाइट का कभी पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में कि मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है, तो याद रखें इसको सिंगल कलर सिंगल फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल सोडियम लाइट येलो लाइट होती है, सिंगल कलर की होती है, लेजर लाइट होती है, ठीक है, रेड लेजर होती है, ब्लू लेजर होती है, ये सारी मोनोक्रोमैटिक लाइट की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इस तरह पॉलीक्रोमैटिक लाइट्स भी होती है जिनमें एक से ज़्यादा कलर्स या वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है। तो बारह लाइट की कनेक्टेड वेवलेंथ है, उससे हमें कंसर्न है। जो भी लाइट है मोनोक्रोमैटिक है पॉलीक्रोमैटिक है, इट शुड बी बेंड बाय अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग डिवाइस, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स है इसको फास्ट नॉर्मली किया ऑन द ग्रेटिंग या डिवाइस के ऊपर, उस डिवाइस की पर्टिकुलर ग्रेटिंग रेट होगा जो कि दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं सेकंड ऑर्डर, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं यहाँ पर कि हमारे पास जो है सेकंड ऑर्डर, जब ऐसा दे दे तो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन, सेकंड ऑर्डर फ्रिंज जो भी है, तो यहाँ हमारे पास क्या है m लिख देते हैं, दैट इज इंटीजर अगेन 2, ठीक है। तो पहले वाले केस में m 3 था, अब m कितना है हमारे पास 2 है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं इज ऑब्टेन एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री, दैट इज योर एंगुलर डेविएशन थीटा विद नॉर्मल, ठीक है। जो भी एंगल बनता है विद द नॉर्मल हम क्या करते हैं मेजर करते हैं। तो अगेन यहाँ पर एंगुलर डेविएशन दी हुई है। उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट सोर्स को एज अ वेव नेचर हम यहाँ पर डील करेंगे और इसका पर्टिकुलर फार्मूला है जो हम आखिर में लगाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट के पहले हम डाटा बना लेते हैं यहाँ। तो डाटा को अकोमोडेट करते हैं। तो यहाँ देखें आप कि सबसे पहले हमारे पास जो है डाटा में जो हाईलाइटिंग टर्म्स हैं और कौन कौन सी टर्म्स दी गई हैं यहाँ पर। नंबर 1 कि ग्रेटिंग यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो पहले वाले न्यूमेरिकल का मैंने वाइस वर्सा इसलिए कहा यहाँ पर क्योंकि पहले वाले न्यूमेरिकल के पार्ट 1 में हमने ग्रेटिंग कैलकुलेट किया था और यहाँ ग्रेटिंग क्या है दिया हुआ है। तो इस लिहाज से ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का वाइस वर्सा कहलाएगा। तो ग्रेटिंग हम यहाँ पर लिखते थे कितनी दी हुई है 600 लाइंस पर मिलीमीटर। तो थोड़ा सा यूनिट का ध्यान करना है यहाँ पर केयरफुली, ये सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एग्जाम में कन्वर्जेंस को फिर हमें डिस्कस करना होगा मिलीमीटर या सेंटीमीटर के लिहाज से। अभी हम मिलीमीटर पे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे यहाँ पर अपने इस न्यूमेरिकल को। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस जिसको हमने यहाँ पर शो किया है, सेकेंड ऑर्डर फ्रिंज जो कि यहाँ इसने दिया हुआ है, या सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम भी समहाउ पहले वाले में डिस्कस किया था। m यहाँ पर इंटीजर नंबर है 2 है। उसके बाद कह रहे हैं एंगुलर डेविएशन, जो लाइट बेंड हो रही है इस एंगल से बेंड हो रही है दैट इज 15 डिग्री, ये हमने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी इसने हाईलाइट की है। अब देखा जाए तो डायरेक्टली फार्मूले में फ्रीक्वेंसी का कोई टर्म तो मौजूद नहीं है। तो पहले हम यहाँ पर फार्मूले से जो नॉन फैक्टर निकलेगा उसको कैलकुलेट करते हैं। तो हेयर वी आर यूजिंग द फार्मूला बाय डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, दैट इज एफ डी ऑफ जी लिख दिया मैंने इन शॉर्ट। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द फार्मूला इज वेरी सिंपल, एम लैम्डा
इक्वल टू डी साइन थीटा। ओके, जैसे मैंने ऊपर हाईलाइट किया है, एम लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। तो ये फार्मूला एक ही फार्मूला है जो हर तरह के न्यूमेरिकल में आपने अप्लाई करना है। नाउ अप्लाइंग दिस फार्मूला, कितना दिया हुआ है, ऑन पुटिंग द वैल्यूज m इक्वल टू 2 एंड वी हैव अ वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि अननोन है, यहाँ पर मतलब d नहीं है। d हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास d भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यानी एक जो फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं इस न्यूमेरिकल सिनेरियो में, उसमें एट अ टाइम दो अननोन हमारे पास आए। तो क्या करें, तो जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है उतना हम पुटअप कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ निकल सकता है। ओके, अब यहाँ पर इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अननोन 2 हैं, और इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टू फाइंड d। अब ये d कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैंने पहले न्यूमेरिकल में आपका थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट बताया था कि हमेशा याद रखें, जब भी आपको ग्रेटिंग दी जाएगी यू आर फाइंडिंग ग्रेटिंग एलिमेंट, और जब भी आपको ग्रेटिंग एलिमेंट दिया जाएगा आप ग्रेटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ग्रेटिंग दिया हुआ है, और ग्रेटिंग के रिस्पेक्ट से हम ग्रेटिंग एलिमेंट जिसको मैंने डी कहा था वो निकाल लेंगे। तो ऐसा जब भी कहीं पर आ जाए, आप डी निकालने के लिए जो फॉर्मेट इस्तेमाल करोगे वो वेरी सिंपल है, तो लिख लो इसको, वी आर फाइंडिंग डी दैट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। इसको शो करते हैं किससे, डिफाइन करते हैं डी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम, 1 ओवर ग्रेटिंग। तो आपको डी निकालना है तो ग्रेटिंग मस्ट बी गिवन, जो कि यहाँ दिया हुआ है, और यूनिट का ख्याल मैंने लाइंस पर मिलीमीटर। तो अब मैं अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई करूँ तो भाई आराम से यहाँ डी निकाल सकता हूँ। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं डी इक्वल टू 1 ओवर ग्रेटिंग, एंड ग्रेटिंग इज गिवन 600 लाइंस पर मिलीमीटर, 600 लाइंस पर मिलीमीटर, यूनिट के साथ लिखें ताकि आपको पता लगे यूनिट सॉल्व हो के आ रही है, वो डी की वैल्यू यहाँ जब सॉल्व होगी तो इट शुड बी राइट इन मिलीमीटर्स। ध्यान रहे इस पर, यहाँ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। तो 600 लाइंस पर मिलीमीटर में डी का रिजल्ट केयरफुली मिलीमीटर में लिखना है, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज 600, और इसको इन्वर्स कर देते हैं तो ये आ रहा है 1.6, इसको राउंड कर देंगे 1.67 एक्सपोनेंशियल -4। तो 1.67 एक्सपोनेंशियल -4 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये डी आ जाए इट शुड बी राइट इन मीटर्स, क्योंकि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो डी को हम कर लेते हैं इन यूनिट्स ऑफ मीटर, स्मॉल एन लिख दिया। हमेशा हेडिंग लगा के आप यूनिट को कन्वर्ट करें तो बेहतर रहेगा, इस तरह याद रहता है। तो d इक्वल टू 1.67 मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए आपको हमेशा मैंने बताया कि मिली प्रीफिक्स याद रखो, मिली मीन्स होता है 10⁻⁻³ तो जस्ट टू पुट अप द यूनिट ऑफ मिली एज prefix of milli as 10⁻⁻⁴, milli means 10⁻⁻³ -4 -3 it should be right -7 मीटर बन, ये हमने डी निकाली है। जैसे ये डी निकलेगा आपके लिए सारा काम आसान हो जाएगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो बाय इक्वेशन 1, दैट इज 2 टाइम्स लैम्डा, यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर दें, इट शुड बी 2 टाइम्स लैम्डा। डी हम निकाल चुके हैं इन यूनिट्स ऑफ मीटर नॉट मिलीमीटर, शुड बी राइट इन मीटर्स इन द डायमेंशन ऑफ एसआई सिस्टम 1.67 एक्सपोनेंशियल -7, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है लास्ट, साइन ऑफ 15, तो यूजिंग द साइंटिफिक कैलकुलेटर यू नीड टू एक्सपोज द वैल्यू ऑफ साइन 15 इन डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं बासानी। लैम्डा कितना आ जाएगा हमारे पास,
ऑब्वियसली लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो 2 और 1.67 का फैक्टर जो है वो निकला होगा, ये पूरा फैक्टर नीचे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो लैम्डा निकालने के लिए 2 सिर्फ नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ डायरेक्टली, आप लोग स्टेप बाय स्टेप कर लें। तो मैं यहाँ पर 1.67 एक्सपोनेंशियल -7 फिर इंटू साइन 15 एंड डिवाइडेड बाय 2, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप चाहें तो स्टेप बाय स्टेप कर लें इसको। तो 2.16 एक्सपोनेंशियल -8, 2.16 एक्सपोनेंशियल -8। जब वेवलेंथ निकल जाए तो यहाँ तक का सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इसने क्योंकि फ्रीक्वेंसी बोला है तो एक सिंगल फार्मूला जो है, अगर वेवलेंथ हो तो वेवलेंथ कनेक्टेड है फ्रीक्वेंसी से, तो इन द फार्मूला ऑफ, क्योंकि लाइट कनेक्टेड है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, और इसका जो फार्मूला होता है वेव वेलोसिटी का, c = f लैम्डा, ये फार्मूला आप हमेशा पढ़ते आए हैं जब आप नेचर ऑफ लाइट से कनेक्टेड होते हैं, तो c = f लैम्डा फार्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो इसको पुट अप कर देते हैं 3 × एक्सपोनेंशियल 8, ये आपने याद रखनी है, मीटर पर सेकंड में होती है। फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वेवलेंथ हम निकाल चुके हैं, तो ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, जो कि हमारी रिक्वायर्ड टर्म, तो इसको हम पुट अप कर देंगे। फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी इन यूनिट्स ऑफ पर सेकंड मतलब हर्ट्ज में लिखोगे लाजमी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, तो इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पर, देन आई एम शोइंग द आंसर कि रिजल्ट क्या बनता है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 और मल्टीप्लाई है तो नीचे आके डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाय 2.16 एक्सपोनेंशियल -8 डिवाइड करवा देंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.38 एक्सपोनेंशियल 16, तो इसको मैं राउंड कर दूंगा तो 1.39 हो जाएगा एक्सपोनेंशियल 16। तो ये कुछ रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा हर्ट्ज में, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रहे कि यही न्यूमेरिकल अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो इसमें आप डाटा के अंदर सिर्फ ये चेंजिंग करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, मिलीमीटर्स को आप यहाँ चेंज करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तो रिजल्ट किस में आएगा, डी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगा, और सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवा देंगे, किससे, 100 से डिवाइड करवा देंगे, तो आंसर मीटर में आ जाएगा। तो याद रखें कि सेंटीमीटर हो मिलीमीटर हो, आपने हमेशा यूनिट को कन्वर्ट करना है इस जगह पे आके, बाकी न्यूमेरिकल सिनेरियो सेम, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक वीडियो का सेकंड पार्ट हमने कंप्लीट किया। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको फौरन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।